में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ शरई कानून नहीं है, शरई निज़ाम नहीं है, इंसानी हुकूक महफूज नहीं है, तो हमारा जहाद कैसे मुकम्मल है? सबका जहाद बातिल है। कोई भी असरी क़यादत से उनका जहाद बातिल है उस वक्त तक जब तक ममलकत के अंदर में शरई कानून नहीं, शरई अमली नफाज नहीं, इंसानी हुकूक महफूज नहीं। फर्स्ट टाइम ये मेरी बात ये याद रखना, जब तक इंसानी हुकूक महफूज नहीं रखेंगे किसी का कोई वकार नहीं है। ना हमें सियासत से गर्ज है, ना हमें किसी पार्टी से गर्ज है, हमें ममलकत के अंदर में इंसानी हुकूक का महफूज कानून चाहिए। जो नहीं करेंगे, खुदा की कसम, आज अगर हमारे आर्मी चीफ साहब भी है ना, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर में आप हमारी अफवाज के कायदीन हैं, यहाँ शरई कानून का नफाज करें। हमारी अफवाज के सिपाही हमारे खून के साथी है, हमारा खून है वो, उनको शरई हुकूक दें। क्यों नहीं देते? क्यों शरई कानून का नफाज नहीं होता हमारे मुल्क के अंदर में? क्यों इंसानी हुकूक मजरू है? आज आवाम जलील हो गए, आटे के पीछे 1-1 किलो के लिए, 2-2 किलो के लिए आप लाइन में लगा रहे हैं। बाहर मुल्कों के अंदर जाके देखो निज़ाम कैसे है। वहाँ पे तो स्कूल में जब बच्चा दाखिल होता है उसको स्टार्टिंग में 800 रुपये, 800 रियाल के हिसाब से वजीफ़ा मिलता है। साथ में उनको गाड़ियाँ भी मिलती हैं, साथ में उनको बुक्स भी फ्री मिलती हैं। तो हमारे यहाँ बेवकूफ़ बनाया हुआ है आवाम को सब मिल के। ये क्या तरीका है हमारे मुल्क के अंदर? तो ये बताइएगा, अभी हुकूमत गुजरी है, शहबाज हुकूमत इख्तिताम पजीर हुई, शहबाज हुकूमत ने क्या डिलीवर किया 15 महीनों में, ये बताइएगा। वो भी मैं बताता हूँ। अभी मेरे से एक बात और सुन लो। आज तक जितने सियासतदान आए हैं, मुझे ये बताओ कि अगर एहतसाब करना है तो सबका क्यों नहीं है? एक एक करके पकड़कर जो रास्ते में आता है उसको रास्ते से साइड पे करो, और जो नई रास्ते में हट रहा उसको मार के नीचे शहीद का नाम लिख दो, पीछे बैठ के जितना मर्जी खाओ। ये क्या है इस मुल्क के अंदर में? क्या आवाम समझती नहीं? हम इंसान नहीं है? हमने भी दुनिया देखी है, हमें पता है कि बाहर मुल्कों में क्या और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मुझे शहबाज शरीफ से भी शिकायत है, नवाज शरीफ से भी शिकायत है, जरदारी से भी शिकायत है, आर्मी चीफ साहब से भी शिकायत है। जब तक ममलकत के अंदर में खुदा की कसम अगर इंसानी हुकूक महफूज नहीं होंगे, शरई कानून का नफाज नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम अपने लिए मौत समझे। मेरा यही सबसे मशवरा है। शहबाज शरीफ साहब ने 15 माह में क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं। ये वो बात है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बस। कहते हैं दोबारा खिदमत करने का मौका मांग रहे हैं कौम से। किसी को कोई वोट नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी को वोट उस वक्त तक दूंगा जब तक यहाँ पे इंसानी हुकूक महफूज नहीं होंगे। उस वक्त तक मेरे नज़दीक किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते इमरान खान को 3 साल के लिए कैद कर लिया है। ओ भाई, इमरान खान को कैद करो, अपने आप को कैद करो, जिसको मर्जी कैद करो। हमें सियासतदान किसी से कुछ भी नहीं है, हमें ममलकत के अंदर में इंसानी हुकूक महफूज चाहिए। क्या ख्याल है? आप जब वोट देंगे, कोई बंदा आएगा तो वो कानून नाफज करेगा ना, ठीक है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना 15 माह के अंदर आपने देखा किस मुश्किल हालत में जब ये गवर्नमेंट मिली है शहबाज शरीफ को, उसके बावजूद उसने डिलीवर किया है, कोशिश किया। मुश्किल था, जॉइंट हुकूमत थी, हर चीज़ थी। इन्होंने IMF को ख़त लिखा ना कि पैसे नहीं देने। आज भी पूरी दुनिया में इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होता है, नवाज शरीफ को क्या है? मुल्क का ख़तरा है, इन गरीबों का मुल्क है ना, मुल्क है। पाकिस्तान जो डिफ़ाल्ट हो रहा है उसके कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर में जितनी मादनियात हैं, अभी अफ़गानिस्तान में उन्होंने 10% पे चाइना को ठेके दिए, बाकी जितना भी है वो अपने पास रख रहे हैं। हमारे मुल्क में ये मीडिया के ऊपर वाज़े क्यों नहीं है कि हमारी जो मादनियात हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, निकाला जाए और ममलकत मफाद निकाला जाए। एक बात। दूसरी बात, मेरा घर है, मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ूंगा तो मेरा कोई मुहाफ़िज़ बन सकता है? कोई भी नहीं मुहाफ़िज़ बन सकता। मैं ख़ुद मुहाफ़िज़ हूँ ना। अगर मैं अपने घर का खुद मुहाफ़िज़ हूँ तो हमारी ममलकत के मुहाफ़िज़ कौन है? यहाँ पे खारजी कानून क्यों नहीं है, खारजी निज़ाम क्यों नहीं है जिससे इंसानी हुकूक महफूज हों? हम कहते हैं अमेरिका ने मारा, फ़लाँ ने मारा। कोई भी नहीं मार सकता जब तक हम उसके साथ में मिलेंगे नहीं। दुश्मन कभी भी हमारे दरवाजे के अंदर से घर से नहीं घुस सकता। ये पाकिस्तान का दरवाज़ा, इसका जो भी मेन दरवाज़ा है, हम सबको एक होकर मुत्तहिद होकर ऐसा कानून चाहिए जो इंसानी तहफ़्फ़ुज़ करे। हम इसकी बका के लिए कानून बनाएं। ये नहीं कि हम बाहर वक्त पे जाकर जज़ीरे खरीदने हों तो उनके लिए हम जो है चुप करके बैठ जाएं, बाद में हम रिटायर हो जाएं। ओ भाई, ये हमारे सामने ये खेल नहीं करें, क्योंकि हम थक चुके हैं ये जुल्म बर्दाश्त कर करके। अभी 51 की एज में मैं अभी रात को इस टाइम में खड़ा यहाँ अपना रोज़गार ढूँढ रहा हूँ, और जितने भी हमारी आवाम जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, प्राइवेट काम कर रहे हैं, अभी जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनको गवर्नमेंट वजीफ़ा क्यों नहीं देती उनको वजीफ़ा? क्या वो बूढ़े क्या भीख मांग के खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है?
उन्होंने सर्विस भी नहीं की, ना उनको पेंशन आ रही है, कुछ भी नहीं है, उनको भी तो दो है, उनके लिए एक निज़ाम बनाओ। ममलकत के अंदर में क्या क्या निज़ाम है? मुझे तो ये वो फुदू खाता जिसको कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में, ये तो सब वही लग रहा है। कुछ भी ममलकत के अंदर में निज़ाम नहीं है, और ना ही खुदा की कसम आज दिन तक किसी सियासतदान ने इस ममलकत के अंदर में किसी के लिए कुछ किया। डॉक्टर कदीर साहब के ये अल्फाज महफूज हैं और आज भी मीडिया पे होंगे कि मैं थक चुका हूँ इस मुल्क के लिए करने के लिए, लेकिन मुझे वो सिला नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर कदीर साहब के और भी जो हैं हमारे सियासतदान, बिजली के ऊपर जाओ, सियासतदानों को आज उनके हवाले करो ये निज़ाम बिजली का। खुदा की कसम सबसे सस्ती बिजली आपको बना के देंगे। क्यों बाहर से तुम लोग दूसरे मुल्कों से बिजली खरीदते हो? ठेके बड़े बड़े तुम बाहर मुल्कों से पकड़ते हो। गैस के लिए हमारे अंदर मुल्क में कितनी गैस है, क्यों नहीं निकालते हो? क्यों बाहर से तुम LNG लाते हो जिसके ऊपर तुम्हें डबल कीमत देनी पड़ती है? क्यों कि उधर से आपको लोगों को कमीशन मिलती है ना, इसलिए। ममलकत के अंदर में क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़? चाइना से तुम माल उठा के लाते हो, 2 नंबर माल यहाँ लाकर फेंकते हो तजारत में। क्यों चाइना की जो फैक्ट्री जो वहाँ सामान बनता है वो फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाओ, अपनी आवाम को वहाँ रोज़गार दो, क्यों नहीं देते? ये ममलकत के अंदर में क्या हो रहा है? हर आदमी को वो घोड़ा बकरी की तरह बस मुर्गियों की तरह इकट्ठे घुसा के बस जैसे जलील कर रहे हैं। और जैसे अगर कोई बोल गया तो ठीक है, 10 रुपये के बराबर में उसके आगे थोड़ा बीक फेंक दो, बाद में फिर क्या करो, दूसरी साइड से पेट्रोल सस्ता कर दिया जी, 1 हफ्ते के बाद में पेट्रोल 50 रुपये और महंगा करके उधर से वापस लूट लिए। ये क्या ड्रामे चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर में? और आज पेट्रोल पंप के ऊपर भी चले जाओ, जितने भी पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डालते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में उनका मीटर चेक करो तो 20, 25, 22, 30, 31 मैंने खुद सर्च किया, वो चोरी के शुरू में स्टार्टिंग में पैसे काटते हैं। क्यों काटते हैं पैसे ऐसे ही? क्यों आवाम के साथ में धोखा करते हैं पेट्रोल में भी? मैं क्या सोचूं कि कौन सी हुकूमत ने इंसाफ दिया? बल्दियाती निज़ाम में चले जाओ, यहाँ दुकानदारों के देखो रेट किसी का और किसी का और किसी का और। ये क्या बकवास बना हुआ है इस मुल्क के अंदर में? दूध वाली साइड पे चले जाओ, वो सब मिलावट, किसी ने फाइबर पाउडर डाला हुआ है, किसी ने केमिकल डाल के वाइटनेस दी हुई है, किसी ने उसके अंदर पाउडर डालकर केमिकल डालकर पेपर ग्राइंड करके ड्रिलें लगा के बस बाज़ार में दूध बिक रहा है। ये क्या जहर हमें खिला रहे हैं? ये भैंसों को इंजेक्शन लगा के, ये क्या है? हम इंसान नहीं हैं? क्यों हमारे अंदर मुल्क के अंदर में भी बल्दियाती निज़ाम में भी हमारे जितना भी सिस्टम है उसकी भी निगरानी क्लियर एंड कट नहीं है? हर साइड में हम सबके साथ धोखा है। भाई आप भी हमारे भाई हैं, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस टाइम आप यहाँ खड़े हैं आखिर किसी मकसद के लिए, कुछ आपकी भी मुस्बत सोच है जिसके लिए आप आए हैं, ठीक है? अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन इस ममलकत में खुदा की कसम जब तक शरई कानून का नफाज नहीं होगा, सब सियासतदान लटकेंगे नहीं, उस टाइम तक पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। जो पिछले 5 सालों से मेट्रो का जो रूट बंद किया हुआ था, उन्होंने जो एयरपोर्ट वाला जो रूट था, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रूट था, 15 माह के पहले दिन सुबह 6 बजे रमज़ान का महीना था और वो वहाँ पे उस पॉइंट पे खड़े थे। ये हुकूमत का पहले दिन की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दिन ब दिन उन्होंने मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुँचाया है। आप देखें यहाँ से लेके तो जो है ना चक शहजाद रोड जो है उसको जो है ना वो उसके ऊपर काम किया, फिर मरी वाला जो रोड है उसके ऊपर काम किया, पीछे IJP रोड है इसके ऊपर काम किया। सड़कों के जो है ना पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पे कैपिटल के अंदर हुकूमत होते हुए उन्होंने जाल बिछाए। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से जो है ना सबसे जो बड़ी बात है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा था उससे इस हुकूमत ने निकाला है। इमरान खान को कैद करना चाहिए था। देखिए जी, ये जो है ना उनके कारनामे थे और उनके कारनामों की जो है ना उनको सज़ा मिली है। अगर वो ठीक होते, सही होते तो वो इस पोजीशन में ना होते जिस पोजीशन में वो अभी हैं। हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये उनके अमाल थे जिसकी वजह से वो वहाँ पे पहुँचे। 5 साल जो है ना यही वो रोना रोते रहे कि जी चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू। अगर वो सही होते, अगर खान साहब सही होते तो वो आज जेल में ना होते, वो बाहर होते और जो है ना नुमाइंदगी कर रहे होते, ठीक है ना जी। 9 मई के वाक़यात आप सब सारे लोगों के सामने हैं। उससे पहले डी चौक का जो मामलात हैं वो आपके सामने है, PTV के ऊपर जो मामलात हुए वो आपके सामने है, फिर बिलियन ट्री और फलाने मामलात सारे सबके सामने। तो इसमें दो राय तो है नहीं है। अगर कोई सही होता तो भाई वो वहाँ पे ना होता, वो बाहर होता है जी। खान साहब के अपने मामलात थे जिसकी वजह से वो वहाँ पे गए, इसमें तो आवाम का कोई नहीं है। क्या देख रहे हैं आप सियासी जमातों का? बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। वोट किसे देने वाले हैं?
हैं जी, वोट किसे देने वाले हैं? मुस्लिम लीग नून को।